Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to the class. My name is Aqilur Rahman. I'm serving as head of the English department at Hadaf Group of Colleges, Peshawar, and I'm serving as an English teacher at the Quality Coaching Academy, Peshawar. Today we have prepared a demo class for second year. And we will talk about the course content and the paper pattern of the second year, which is a bit different from the first year course. So let's get started. Dear students, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए, जिनकी ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, वो कोर्स कंटेंट होना चाहिए कि उनके किताब में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका पेपर पैटर्न है कि आप अपने पेपर को आपके पेपर में आएगा क्या और आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्स कंटेंट्स के ऊपर। आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो है 19, यानी आप अपनी बुक को निकालें तो आपके सामने आएगा कोर्स कंटेंट, जिसमें आपके शामिल है 19 चैप्टर्स। अब इन 19 चैप्टर्स को 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक आपके पास है लेसन्स, दूसरे आपके पास है पोएम्स और तीसरे आपके पास है एक नावल जो कि लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19, जो कि आप लोगों का नावल होता है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये चीज़ बताना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप अपने बुक से कितनी फीसद चीज़ें आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं, अपने इम्तिहान के लिए तैयार कर सकते हैं। ये लेसन्स जो होते हैं इसमें स्टोरीज़ भी है और इसमें ऐसे टाइप भी है, तो उन लेसन्स को भी फिर डिवाइड किया गया है। कुछ स्टोरीज़ हैं और कुछ ऐसे टाइप लेसन्स है। आपके 6 पोइम हैं और एक नावल है, तो इन 7 के अलावा आपके पास टोटल चैप्टर रह जाते हैं जो कि लेसन्स हैं, वो है 12, जिसका मतलब ये हो गया कि आप अपने बुक में से जो तैयारी करोगे उनमें से इन लेसन्स को, इन पोइम्स को और इस एक नावल को आपने अपने पेपर के पैटर्न के मुताबिक तैयार करना है। चलिए डिस्कस करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। तो आपके पेपर में जिस तरह आप लोगों ने मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में पेपर्स दिए हैं, तो हर एक पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए, बी and C. So let's get started with section A, which includes MCQs. आपके MCQs होते हैं। सेक्शन ए को नाम दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 1। अब ये सेक्शन ए के मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 20 मार्क्स हैं, तो आपके MCQs भी बन जाएंगे 20। अब इन 20 MCQs को कहां से लिया जाता है? इन MCQs के ऊपर आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए कि ये कहां से लिए जाते हैं। तो आपके जो 20 MCQs है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होती है कि आपके MCQs बुक से लिए जाते हैं और आपके MCQs कुछ ग्रामर से लिए जाते हैं। तो MCQs जो बुक से लिए जाते हैं उनकी तादाद 17 होती है या 18 होती है। तो जो आपके पास MCQs बुक से लिए जाते हैं वो ऑलमोस्ट 17 होते हैं या 18 होते हैं, इससे कम नहीं होते। और बाकी जो अगर 17 बुक से आ गए तो 3 आपके ग्रामर से आएंगे। अगर 18 बुक से आ गए तो फिर 2 MCQs विल बी फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन, राइट। ग्रामर में भी फिर आसान से होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। और इंशाअल्लाह ताला जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उस कोर्स के अंदर आप लोगों को लग पता जाएगा कि भाई ग्रामर में से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं MCQs के लिए। और बुक में मैं आप लोगों को बताता चलूँगा कि इन चीज़ों को आप अपने पास अंडरलाइन करके रखें
تاکہ وہ آپ لوگوں کے لیے آگے جا کر MCQ میں ہیلپفل ثابت ہو۔ تو یہ آپ کا بن جاتا ہے سیکشن اے۔ آئیے سیکشن بی ڈسکس کرتے ہیں۔ سیکشن بی جو ہے مارکس کے ویٹیج کے لحاظ سے سب سے بڑا سیکشن ہوتا ہے، یعنی سب سے ہیوی سیکشن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ان کے مارکس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 50۔ کتنے مارکس ہوتے ہیں؟ 50 مارکس ہوتے ہیں۔ اب یہ سیکشن بی جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کویسچن نمبر 2۔ تو کویسچن نمبر 2 کے اندر پھر پارٹس ہوتے ہیں۔ یہ کویسچن نمبر 2 مشتمل ہوتا ہے 13 پارٹس پہ، پارٹ 1 2 3 4 5 6 اینڈ 13۔ یہ 13 آپ کے پاس شارٹ کویسچنز کہلائے جاتے ہیں۔ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ شارٹ کویسچنز کہلائے جاتے ہیں۔ اب یہ شارٹ کویسچنز جو ہے یہ کہاں کہاں سے آتے ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو بریفنگ دے دوں کہ یہ کہاں سے آتے ہیں۔ آپ کا جو کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 سیکشن بی میں ہوتے ہیں، یہ آپ کے آتے ہیں پوئمز میں سے۔ کہاں سے آتے ہیں؟ پوئمز میں سے۔ اور یہ سوالات کمپلسری کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ایک سٹار بھی لگا لیا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو کہ ان 2 سوالات کو ضرور کرنا ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ 2 سوالات آتے کس انداز میں ہے؟ تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ پیرافریز دا فالوئنگ سٹینزا۔ تو آپ لوگوں کو پیرافریز کا رولز جو ہے وہ میں بتا دوں گا، لیکن جب انشاءاللہ تعالی ہم پہلا پوئم پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پیرافریزنگ کس طرح کی جاتی ہے، کون سی چیزیں ہیں جو آپ پیرافریز میں انکلوڈ کر سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کنارہ کشی اختیار کرو گے، یعنی آپ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرو گے پیرافریز کے اندر۔ چلے جی، پیرافریز پہلا والا سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال آپ کا ہوتا ہے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایکسپلین دا فالوئنگ اسٹینزا ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ۔ تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی پوئم کے اندر یہ پڑھیں گے کہ یہ کس طرح اٹیمپٹ کیا جاتا ہے۔ اب پیرافریز کے لیے 2 سٹینزاز دیے گئے ہوں گے، ان 2 میں سے ایک کا پیرافریز کرنا ہوگا، اور ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کے کویسچن کے لیے 2 سٹینزاز دیے گئے ہوں گے، ان 2 میں سے ایک سٹینزا کو آپ لوگ کور کرو گے۔ اچھا جی، باقی یہ 2 سوالات ہو گئے، یہ ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کا کویسچن اور پیرافریز کا کویسچن، یہ 2 سوالات یہاں سے ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب باقی جو کویسچن نمبر 3 سے لے کر کویسچن نمبر 13 تک باقی رہ جاتے ہیں، اس میں سے کرنے ہوں گے 8۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 کمپلسری ہو گئے۔ کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 2 2 سوالات ہو گئے جس کو آپ نے ضرور کرنے ہوں گے۔ باقی کویسچن نمبر 3 سے لے کر کویسچن نمبر 13 تک you have to attempt 8 questions. So overall section B contains 13 questions. Out of these 13 questions you have to attempt 10 questions. اور یہ جو 10 سوالات ہیں ان کے ایکول مارکس ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیکشن بی کے مارکس آپ کے پاس 50 ہے، تو 10 سوالات ہو گئی۔ ان 10 سوالات کے مارکس کتنے بن جائیں گے؟ 10 multiplied by 5 is equal to 50۔ تو یہ اس طرح آپ کے 50 مارکس بن جائیں گے۔ بعض اوقات اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ اوپر لکھا گیا ہوتا ہے attempt any 10 parts، پارٹ 1 and 2 are compulsory۔ اس میں اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ اکثر پوئمز انہوں نے پڑھے نہیں ہوتے، پوئمز نہیں پڑھے ہوتے ہیں تو وہ 2 سوالات چھوڑ کر باقی 11 میں سے 10 سوالات وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہوتا ہے۔ آپ کو اٹیمپٹ کرنے جو ہوں گے سوالات، سب سے پہلے پارٹ 1 اور 2 کو کرنا ہوں گے، چاہے یہ آپ ایٹ دی اینڈ آف دا پیپر کیوں نہ کریں، لیکن یہ 2 سوالات کمپلسری کرنے ہیں۔ باقی 11 میں سے آپ نے 8 کرنے ہوں گے، تو اوورآل آپ کے بن جائیں گے 10 questions۔ ان 10 questions کے 5 مارکس ہیں اور یہ بن جائیں گے آپ کے 50 مارکس۔ اور یہ جو سوالات آپ کے آتے ہیں، یہ جو باقی 11 questions ہوتے ہیں، کویسچن نمبر 3 سے لے کر کویسچن نمبر 13 تک، یہ آپ کے کمپریہنشن کویسچنز میں سے لیے جاتے ہیں۔ کہاں سے لیے جاتے ہیں؟
comprehension questions. comprehension questions क्या होते हैं? जो आप लोगों के एक्सरसाइज में एट द एंड दिए गए होते हैं, उनमें से लिए जाते हैं। और बाज़ औक़ात स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर पोइम्स के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लिया जा सकता है? तो हाँ, उनको भी लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अपने सेक्शन सी को डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी के जो मार्क्स है वेटेज के लिहाज से ये सेकंड नंबर पर है, इसके 30 मार्क्स होते हैं। अब इन 30 मार्क्स को अगर आप लोग डिवाइड करें तो आपको दिए गए हैं सेक्शन सी में 4 सवालात। इन 4 सवालात में से आपने करने होंगे 3 सवालात, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला सवाल, इसके ऊपर मैं स्टार लगा लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ये सवाल कंपलसरी करना होगा। जिस तरह आप लोगों ने सेक्शन बी में पढ़ा कि सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पोएम से आए हुए हैं, ये कंपलसरी है। इसी तरह सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि ऐसे लिखनी होती है, आपको 3 टॉपिक्स दिए गए होंगे। उन 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक को सिलेक्ट करके आप उसके ऊपर लिखोगे अबाउट 300 to 350 वर्ड्स। उनको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होगा उन 3 में से। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेवरली ग्रामर का क्वेश्चन होता है। और ग्रामर का सवाल आप लोगों के एक्सरसाइजेज में है, लेकिन एक्सरसाइजेज में आप लोगों का उतना वो डिटेल के साथ नहीं है जितना पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर। तो ग्रामर में आप लोगों के ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, इसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया होता है। पार्ट ए जो होता है ये नरेशन में से आता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ज्यादातर बोर्ड वाले ये करते हैं कि 4 जो सेंटेंसेस होते हैं उनको डायरेक्ट नरेशन में दिया जाता है, आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं। और एक सेंटेंस जो होता है वो इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, उसको डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा जो पेयर ऑफ वर्ड्स का सवाल है, ये वैसे ग्रामेटिकली तो इसको स्पेसिफिकली ग्रामर का सेक्शन तो नहीं कहा जा सकता, इट इज बेस्ड ऑन वोकेबुलरी, लेकिन फिर भी ये इसी सेक्शन के साथ है तो इसको ग्रामर के सेक्शन में हम लेके जाएंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स, अल्फाज आपको दिए जाएंगे, उन अल्फाज को आपने इस्तेमाल करना होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी मीनिंग लिखनी है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स गलत करते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास वर्ड है ना एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, अब इन 2 अल्फाज को जब तक आप इस्तेमाल नहीं करते इसकी मीनिंग क्लियर नहीं होती। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ये पेयर ऑफ वर्ड्स है, जिसको आप लोग ज्यादातर होमोफोन्स भी कहते हैं। तो इन पेयर ऑफ वर्ड्स को आप लोगों ने अपनी बुक में आप लोगों को मिल सकते हैं, गूगल में आप लोगों को अच्छे अच्छे पेयर ऑफ वर्ड्स मिल सकते हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, जो ज्यादा वो क्या कह सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स नहीं होते, जिसका इस्तेमाल कम होता हो। उसके बाद आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समरी होती है, और ये समरी आप लोगों को जो कोर्स कंटेंट में मैं बता चुका हूं कि आपके 12 चैप्टर्स हैं, तो इन 12 चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर आप लोगों का लिया जा सकता है। ये जो समरी आप लोगों को दी जाएगी, इट कैन बी एनी लेसन, कोई भी लेसन में से आप लोगों को समरी के लिए एक लेसन दिया जा सकता है। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये चैप्टर नंबर 19 पर मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 19 जो कि आप लोगों का नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, उसी नावल के ऊपर ये कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन जो है ये मुनहसर होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो कोर्स कंटेंट बता दिया कि इसमें आपका एक नावल भी है। तो नावल का मतलब आप लोगों को ये कोर्स कंटेंट बताने का मतलब ही यही था कि इस नावल का आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। नावल जो है इसमें 4 अहम किरदारें हैं। उन अहम किरदारों में सबसे पहला अहम किरदार आपका आता है राल्फ, दूसरा अहम किरदार आपका आता है जैक, तीसरा अहम किरदार आपका आता है पिगी, और चौथा अहम किरदार आपका आता है साइमन, जो आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कैरेक्टर स्केच हो गया। अब ये 4 सवालात है, इनमें से 3 करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सेक्शन सी के मार्क्स कितने हैं
3 ہی ہے، لیکن کویسچن نمبر 3 از کمپلسری. جس طرح آپ لوگوں کا سیکشن بی میں کویسچن نمبر 1 اور 2 کمپلسری تھے، اسی طرح آپ لوگوں کے سیکشن سی میں کویسچن نمبر 3 جو ہے یہ کمپلسری کرنا ہوگی. امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ لوگوں کو اپنے کورس کنٹینٹ اور اپنے پیپر پیٹرن کا پتہ لگ گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہر مہینے 1 تاریخ کو ہم نئے کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی ہمارے آفس QCA کے آفس میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتایا کریں. انشاءاللہ تعالی ان سوالات کے جوابات ہم کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر سکے. اللہ حافظ.